नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंच कालका एजुकेशन पे। जैसा कि बच्चों 18 मार्च 2026 को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है और मैं आपको इंडियन इकोनॉमी कवर करवाऊंगा। जो आज तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे लगातार हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे इंडियन इकोनॉमी हम कवर करवा दें और उस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा और हमें इस सिलेबस के हिसाब से यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि बच्चों ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं पिछले 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2008 से मैंने स्टार्ट करा था। अब तक मेरा जो हाईएस्ट स्कोर रहा है बच्चों को दिलाने में वो 97% का रहा है मेरा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और बच्चों मेरे जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं उसमें मेरे इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। और हम जो पढ़ेंगे इसमें जो है हम स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिसर्च अप्रोच को अप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे ताकि हम हाईएस्ट स्कोर को जो है टारगेट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आप हम लोगों को क्यों ज्वाइन करेंगे, तो देखिए आप हम लोगों को क्यों ज्वाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको सिंपल लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद जो है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 18 साल का है और हम जो है 100% बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो इसको टारगेट करके चलेंगे सिलेबस को। और यहाँ पे हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, उसके अलावा आंसर राइटिंग। क्योंकि बच्चों पेपर याद तो सभी करते हैं, इकोनॉमिक्स सभी बच्चे पढ़ते हैं। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो सारे के सारे इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे टॉप क्यों करते हैं, तो बच्चों उसका मेन जो तरीका होता है वो होता है आपका आंसर राइटिंग। हर चीज़ याद करना या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो लिखने का भी तरीका होता है जिससे स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी और कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को जो है गेट कर सकें। उसके अलावा देखिए हम लोग रेगुलर रिवीजन भी करेंगे और प्रैक्टिस सेशन भी मैं कोशिश करूंगा रखूं इसके साथ साथ। उसके अलावा डाउट क्लियर सपोर्ट भी रहेगा। अब देखिए, और आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसको स्कैनर को स्कैन कीजिए और आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप जाके यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट या कुछ भी इशू रहता है तो। अब बच्चों जैसा कि यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि पार्ट बी के बारे में, सेक्शन बी जो आपके एग्जाम का पार्ट बी है यानी कि भारतीय आर्थिक विकास, इसमें हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें हम जो अप्रोच लेंगे स्टार्टिंग में, जैसे कि हम बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था अंग्रेजों का, तो उसके बाद से इन्होंने जो है धीरे धीरे डोमिनेंस करना शुरू कर दिया और उन्होंने उसके साथ साथ इंडिया में काफ़ी सारे सेक्टर्स को जो है डैमेज देना शुरू करा अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। तो इन सारे चीज़ों को हम जो है पढ़ते हुए चलेंगे, कवर करेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ इस तरीके की थी कि जब अंग्रेजों ने जब इंडिया को आज़ादी मिली यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम पे हमारे जितने भी क्षेत्र थे आर्थिक रूप से सभी पिछड़े हुए थे और उसमें जो है बहुत ही बुरी स्थिति में थी, बहुत ही। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चैप्टर होगा हमारा कि जब हमें आज़ादी मिल गई 1947 से, जब हमने स्टार्ट करा चलना हमारी कंट्री इंडिया ने, तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पे कुछ प्लानिंग्स को बनाया गया जिसको कहा गया, इसमें कुछ हमने प्लान्स तैयार करे, यानी कि इस चैप्टर में हम जो है 5 इयर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों ये होती क्या है। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम LPG पॉलिसी भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बच्चों जिस तरीके से
जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरीके से हर एक सिटीजन, एक नागरिक जो है एक देश की संपत्ति होता है। तो जब देश का सिटीजन ग्रोथ करेगा तो कंट्री अपने आप ही ग्रोथ करेगी। तो इसमें भी हम काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे हम ग्रामीण विकास यानी कि गांव देहात एरिया को कवर करते हुए चलेंगे कि उनमें क्या क्या समस्याएं रही, उनके लिए क्या क्या सरकार ने योजनाएं चलाई और उनको किस तरीके से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज के बारे में जानेंगे, यानी कि रोजगार वृद्धि, अनौपचारिक और अन्य मुद्दे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एनवायरमेंटल इशू हैं कि देखो बच्चों, जब डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का तो उसके साथ साथ जो है एनवायरमेंट इशू तो होना ही होना है, ये फिक्स होता है। कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसमें एनवायरमेंट का इशू आना ही आना है। उसके बाद हम यहाँ पे कंपैरेटिव यानी कि लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को। ये हमारा ये वाला चैप्टर होने वाला है, इसमें हम इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में एंड पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये आपके 8 के 8 चैप्टर होने वाले हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रेटिंग दे रखी है। यहाँ पे हमने कुछ चैप्टर को रेटिंग दे रखी है जो कि आपका जो है इस हिसाब से एग्जाम के हिसाब से ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे जहाँ पे देखिए बता भी रखा है मैंने कि स्टार का लेवल दिखा दिया गया है कि ये चैप्टर एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ये इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक, ये आपका बच्चों जो है 3 स्टार में है, यानी कि इनका वेटेज ज्यादा है इन चैप्टरों का। उसके अलावा हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, और बच्चों जो इनमें से क्वेश्चन आएंगे वो आपका 6 का इस हिसाब से चैप्टर की वेटेज रखी है। आपका ये 8 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होना ही होना है आपका। उसके अलावा ये सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कुछ माइंड मैप की बात करते हैं कि माइंड मैप में कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी। हर चैप्टर में तुम छोटा छोटा सा माइंड मैप लेके चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे हम माइंड मैप की बात करेंगे तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, औपनिवेशिक काल यानी कि औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल पीरियड। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम एग्रीकल्चर की कंडीशंस के बारे में समझेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरीके से जो है, यानी ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से जो है इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा। उसके बाद हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, औद्योगिक पतन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये एक तरह का स्टेटमेंट है जिसको दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो इस चीज के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ है क्या चीज, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे हम 5 ईयर्स प्लानिंग के चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे, 5 ईयर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लानिंग को आज 5 ईयर प्लानिंग जो है हमारा पंचवर्षीय योजना जिनको कहते हैं, ये जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है योजनाएं तैयार करी जाती थी। इसमें बच्चों ये होता है कि गवर्नमेंट एक ईयरली प्लानिंग तो अलग चलती है जो बजट आता है, उसके अलावा एक 5 ईयर प्लानिंग होती है। हमारे कंट्री के अंदर चाहे इलेक्शंस हों चाहे 5 ईयर प्लानिंग हो, हर चीज़ जो है 5 ईयर्स का ड्यूरेशन दे रखा है इसके अंदर। इसमें ये होता था कि अब हम 5 साल के लिए अपना ऐसा कौन सा शेड्यूल रखेंगे कि जिस हिसाब से जो है हम इतना टारगेट को अचीव कर पाएँ, तो इसी को 5 ईयर प्लानिंग कहा जाता था। और वर्तमान में इसको ये जो है प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसको नीति आयोग कर दिया गया। तो इस हिसाब से यानी कि जब जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें हम पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करेंगे और सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आयात प्रतिस्थापन नीति क्या है, इसको किस तरह से स्थापित किया गया, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम रिफॉर्म्स एरा की बात करेंगे कि बच्चों
1991 के आर्थिक सुधार इसे कहते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे 1991 के रिफॉर्म्स की बात करेंगे, यानी कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधार एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 1991 में इंडिया में जो है आर्थिक संकट आ गया था, जिस वजह से कुछ नीतियों में सुधार किया गया, कुछ नई पॉलिसीज बनाई गई। उस समय जो है जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने काफ़ी सुधार करे, जिस वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसने एक नई राह पकड़ी। तो इसमें उन्हीं सुधारों के बारे में बात करी गई है, यानी कि इन सबको हम LPG भी कहते हैं इन शॉर्ट में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें हम बात करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे हम करंट चैलेंजेस की बात करेंगे, यानी कि एजुकेशन की, रूरल इशू, गांव के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट क्राइसिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अदर चैप्टर के अंदर जो चैलेंजेस हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो बच्चों, पढ़ने की अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़िए, लेकिन साथ साथ जो करंट में इवेंट चल रहा है उसको भी उससे कनेक्ट करके देखिए, जिससे जब आप, जैसे आपने इंडिया और पाकिस्तान के लेकर चल रहे हैं इकोनॉमी के हिसाब से, तो आज के समय में यानी कि 1947 से लेकर और आज पाकिस्तान और इंडिया की स्थिति में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो टीचर आपको आप नंबर पा सकते हैं टीचर के द्वारा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे इंडिया चाइना की, तो यहाँ पे भी आपको उसी हिसाब से ही डिस्कशन करके चलना है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट को आपको मिक्स करके चलना है एग्जाम में। इस हिसाब से आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। तो ये सारे टॉपिकों को हम बच्चों कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।